उद्देश्य और रुचि एक हो जाए, बस उसके पीछे लग जाए तो व्यक्ति का कल्याण, जाति का कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण आसानी से हो सकता है। बड़े बड़े काम जितने बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते उतने बुद्धू लोग नहीं कर सकते, ये बात भी इतनी ही सत्य है। लेकिन बड़ा बड़ा शोषण, बड़ी बड़ी ठगी और बड़ा बड़ा उत्पात भी वो निगुरे बुद्धिमान लोग जितना कर सकते हैं उतने वो बेचारे अनपढ़ नहीं कर सकते। हवाला कांड भी बुद्धिमानों का ही देन है और बम ब्लास्टिंग भी बुद्धि वालों का ही देन है, हृदय वालों की देन नहीं है। जय राम जी की। जिनके हृदय का विकास रुक जाता है और केवल बुद्धि का विकास पर ध्यान दिया जाता है, उनका जीवन मशीन जैसा हो जाता है। आपका उद्देश्य है सदा सुखी रहने का, फिर इधर उधर उधर दुखी हो के फिर कई करोड़ों जन्मों के बाद आप सच्चा सुख पाए, उसे अभी पालो तो आपके बाप का बिगड़ता क्या है, घाटा क्यों होता है। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जिनकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। निर्लेप रहने की कला बताते हैं। सारे बंधन लेप से होते, सारे बंधन आसक्ति से होते। आसक्ति होती है अज्ञान से, अज्ञान होता है सत्य के ज्ञान के अभाव में। सत्य का ज्ञान आसानी से हो सकता है, केवल सत्य के ज्ञान की रुचि होनी चाहिए। हमारी रुचि भिन्न और उद्देश्य भिन्न, इसी के कारण हम ठगे जाते हैं। उद्देश्य और रुचि अगर एक हो जाए तो काम बन जाए। उद्देश्य है हम सदा सुखी रहें, ये सबका उद्देश्य है। अनुसार आप एक दिन के लिए सुखी रहो, फिर कल आप दुखी होना तो मानोगे नहीं। एक साल के लिए आप सुखी रहो, फिर आपके ऊपर मुसीबतें पड़े तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। इस जन्म में आप सुखी रहो, फिर घोर नरक मिले तो आपका मन चाहेगा नहीं। तो मनुष्य मात्र का उद्देश्य है सदा सुखी रहना। अब रुचि है जो सदा सुख नहीं दे सकते उन भोगों की। उद्देश्य है सदा सुखी रहने का और रुचि है जो सदा सुख नहीं दे सकते, जो सदा न थे, जो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। उन भोगों से हम सदा सुखी कैसे रह सकते? कागज के फूलों से खुशबू कैसे ले सकते? अगर सांप की फन की छाया से चूहा सुखी रह सकता तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं थी। सांप की फन की छाया चूहे को कितना शांति देगी, कितना सुख देगी, ये बताओ।
अजगर का सिरहाना करके पथिक शयन करे तो कितना दिन आराम, कितनी देर आराम पाएगा। शेर की गुफा में कोई थकान मिटाने को जाए तो क्या उसकी थकान मिटेगी? बाढ़ के पानी में कोई स्नान करने जाए बीच बाढ़ के, तो क्या वो स्नान होगा कि खींच जाएगा? ऐसे ही विषय विकारों की बाढ़ में हम सुखी होने की कोशिश करते। जैसे किसी को आग लगे और पेट्रोल पंप के फुहार से आग मिटाने की कोशिश करे तो क्या होगा? घर में आग लगी और केरोसिन से आग बुझाने की कोशिश करे तो आदमी मूर्ख है। ऐसे प्राणी मात्र के मन में ख्वाहिश है सुखी होने की, और वो सदा सुखी रहने की ख्वाहिश है, लेकिन अज्ञानता के कारण नश्वर सुख ढूंढता है, और वो नश्वर सुख जितना भी अधिक भोगता है उतना ही वो बेचारा दुखी होता है। जितना माणिया खुशियां उतना पये रोग, जितना माणिया खुशियां उतना पया रोग। कल्लड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे क्या हो। अगर ये बात एक समझ में आ जाए कि हमारा उद्देश्य और रुचि एक हो जाए, बस उसके पीछे लग जाए, तो व्यक्ति का कल्याण, जाति का कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण आसानी से हो सकता है। कल वो लोग आए थे ना जो दुबई के और अमेरिका के, उसकी लड़की पढ़ती है बोस्टन में, $4000 महीने का खर्च है। मैं क्या पढ़ाते हो लड़की को? बोले मैनेजमेंट कोर्स। मैनेजमेंट कोर्स पढ़कर क्या करते हैं जो 4000 रुपया महीने का खर्च करके वहां पढ़ाते बच्चों को? वो बदले में क्या है, बच्चों को एक प्रकार की शोषण की चालाकी मिल जाती है। इसमें समाज के 2-3% लोग धनी हो जाते हैं, आम समाज का शोषण हो जाता है। जितने जितने ज्यादा बुद्धिजीवी बन गए और हृदय के तरफ ध्यान नहीं दिया, उतने उतने ज्यादा शोषक, ज्यादा भोगी और जरा जरा बात में खिन्न होने वाले पाए गए। बुद्धि तर्क के जगत में काम दे सकती है, लेकिन सुख के जगत में बुद्धि निकम्मी रह जाती। सुविधा के जगत में बुद्धि का उपयोग हो सकता है, लेकिन शाश्वत सुख में बुद्धि धोखा दे देती है। बुद्धि के साथ अगर हृदय का विकास नहीं हुआ, भावों की शुद्धि नहीं हुई, तो बुद्धिमान ज्यादा उत्पत्ति होगा। समाज में बड़े बड़े काम जितना पढ़े लिखे व्यक्ति कर सकते, उतना अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकते। बड़े बड़े काम जितने बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते, उतने बुद्धू लोग नहीं कर सकते। ये बात भी इतनी ही सत्य है। लेकिन बड़ा बड़ा शोषण, बड़ी बड़ी ठगी और बड़ा बड़ा उत्पात भी वो निगुरे बुद्धिमान लोग जितना कर सकते हैं, उतने वो बेचारे अनपढ़ नहीं कर सकते। हवाला कांड भी बुद्धिमानों का ही देन है, और बम ब्लास्टिंग भी बुद्धि वालों का ही देन है, हृदय वालों की देन नहीं है। जयराम जी की। जिनके हृदय का विकास रुक जाता है और केवल बुद्धि का विकास पर ध्यान दिया जाता है, उनका जीवन मशीन जैसा हो जाता है। हमारे शरीर में 7 जंक्शंस हैं। एक एक जंक्शंस से 100 मुख्य नाड़ियां चारों तरफ फैली, और उनसे फिर और छोटी छोटी नाड़ियां, प्रति नाड़ियां बहुत कुछ फैला है। योगियों का कहना है कि अति सूक्ष्म नाड़ियों की गिनती करो तो कुल मिला के 3.5 करोड़ नाड़ियां। जहां विज्ञान का अंत होता है, वहीं वेदांत का श्री गणेश होता है। आइंस्टाइन ने रिसर्च करते करते पाया कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी कुछ है जरूर। हमने अणु परमाणु बारीक से बारीक जितना करना चाहिए था कर सकते थे, माइक्रो किया। त्रिश्रणु का 1,00,000वां हिस्सा किया। जो सूरज की रोशनी झरोखों से आती, उसमें जो त्रिश्रणु दिखते हैं, उसका 1,00,000वां हिस्सा, उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी स्पंदन है, कुछ है।
अब हम आगे नहीं समझ सकते। लोगों ने बताया कि आप भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़िए, भारतीय योग करिए। बाद में आइंस्टाइन की कुछ गति हुई। 1931 में आइंस्टाइन और गांधी जी गोल मेज कार्यक्रम में गए थे। गांधी जी भारत से गए थे और आइंस्टाइन जर्मनी से आए थे। दोनों विद्वानों ने बातचीत करते करते आइंस्टाइन ने कहा कि जरा का जरा माइक्रो किया फिर भी अस्तित्व कुछ है। गांधी जी ने कहा आइंस्टाइन मैं तो इस बात को मानने को राजी होता हूं कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, लेकिन रोम रोम में रमने वाला वह चैतन्य राम है, उसी को नानक अकाल कहते हैं। उसी को कबीर ने अव्यक्त कहा, उसी को शंकराचार्य ने अद्वैत कहा, उसी को रामानंदियों ने राम कहा, और उसी को वैष्णव ने कृष्ण कहा, और उसी को सिंधी भाइयों ने झूलेलाल कहा, और उसी को अम्बावादियों ने अम्बे माँ कहा, आदि शक्ति कहा। है एक का एक, और वो एक का एक तुम्हारी बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। बुद्धि प्रकृति की है, तुम्हारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। तुम्हारी आंखें तो जिस डिजाइन की बनी है उसी को देख पाएगी। आकाश कढ़ावे जैसा नहीं, लेकिन आंखों की डिजाइन ऐसी है गोल, इसलिए आकाश गोल और कढ़ावे जैसा लगता है। आकाश तंबू जैसा नहीं है, लेकिन आंखों की डिजाइन ऐसी बनी तो आकाश ऐसा लगता है। तुम्हारे जैसे हाथ की पकड़ औजार को पकड़ सकती है, तपेली को तो पकड़ सकती है, लेकिन हाथ से पकड़ी हुई पकड़ तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ सकती। ऐसे बुद्धि के द्वारा तुम नश्वर को तो थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो, लेकिन उस जहां से बुद्धि सत्ता ले रही उसी को बुद्धि नहीं पकड़ सकती। जैसे सूरज को देखने के लिए मशाल निरर्थक है, सूरज अपने आप से ही दिखता है, ऐसे ही सत्य को देखने के लिए विद्वता और मति की या ज्यादा चतुराई की जरूरत नहीं पड़ती। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वर्ण चमार। बहुत सियाणप जमका भय व्यापी, गुरबाणी कहती। तो जितनी भी चतुराई आदमी सीखता चला जा रहा है, उतना ही औरों को शोषित करके अपने शरीर के द्वारा सुखी होने की बेवकूफी में गिरता चला जा रहा है। हृदय का विकास नहीं हुआ तो परस्पर देवो भव की भावना नहीं हुई तो बुद्ध हृदय का विकास नहीं होगा, और हृदय का विकास नहीं होगा तो हृदयश्वर का रस नहीं मिलेगा। आप रस चाहते हैं शाश्वत, आप सुख चाहते हैं सदा, लेकिन ढूंढते उसमें जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। गुलदस्ता आया, आहा, लेकिन ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। अब इससे मैं सदा सुख कैसे ले सकता हूँ? केवल मेरी भावना का ही है कि हाँ गुलदस्ता है, बड़े फूल हैं। एक आध मिनट में मेरी रुचि बदल जाएगी, यहीं धरे रह जाएंगे, फिर मुझे भटकना पड़ेगा कि और कुछ खाऊं तो मजा लूं। वहां से भी रुचि भग जाएगी, फिर कुछ करूं, कुछ पाऊं। ऐसे करते करते एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, एक जिंदगियां नहीं, करोड़ों जिंदगियां बीत गई। हम रीते के रीते रह गए, खाली के खाली रह गए। हर जन्म में मनुष्य ने कोशिश किया, ये मिले इकट्ठा किया, फिर भी पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। विचार से ये हम जान सकते हैं, बुद्धि का सदुपयोग करें तो हमारा मन बेवकूफी करके हमको भटकाता है। बोले इतना पैसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, तो उतने पैसे दूसरों के पास नहीं है क्या? वो सुखी हो गए क्या? सुंदर स्त्री मिले तो सुखी हो जाऊं, तो कईयों को सुंदर स्त्री मिले, पूछो हाल क्या है। आज्ञाकारी बेटा हो तो सुखी हो जाऊं, तो कईयों को तो बेटे हैं। प्रमोशन हो जाए तो सुखी हो जाओ, लेकिन तुम्हारी प्रमोशन करने वाले भी तो दुख में घिरे हैं। और सारों की प्रमोशन करते करते 90 करोड़ लोगों का भाग्य का फैसला करने वाला प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, उधर देखो कितना सुखी है नरसिंह राव देवेगौड़ा, जयराम जी की।
अथवा तो दूसरे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपतियों को देखो, इन चीजों को पाकर, इस बाह्य हुकूमत को पाकर, बाह्य वाहवाही को पाकर कोई सदा सुखी हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं है। और ये बाहर की पोस्ट पाने के लिए तो 90 करोड़ में एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा, दूसरा बनेगा तो उप प्राइम मिनिस्टर होगा, एक राष्ट्रपति होगा तो दूसरा बनेगा तो उपराष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि यहाँ कुर्सी एक है और पाने वाले अनेक है। लेकिन रब का सच्चा सुख तो जितना हृदय है उतना ही हृदयेश्वर का पद है। यहाँ संघर्ष नहीं है, वहां तो संघर्ष है। पंजाब के एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरा बन सकता है, दूसरी बनी, अब उससे अलग और कोई बनेगा तो दिन रात षड्यंत्र करेगा कैसे भी। इस महिला मुख्यमंत्री को हटाकर फिर मैं आऊं, फिर दूसरा बनेगा तो उसको हटाएगा। ये एक दूसरे को धक्का लगाकर कुछ देर टिकते, लेकिन दूसरा फिर उनके हाथ पैर घसीट के उनको हटाता कि मैनू खड़ा रहने दे। वो कितने ही मुख्यमंत्री पंजाब के बदल गए, कितने ही हरियाणा के बदल गए, कितने ही देश के प्राइम मिनिस्टर बदल गए। उनसे पूछो क्या सच्चा सुख मिला आपको, शाश्वत सुख मिला आपको? अच्छा, आपका उद्देश्य है सदा सुखी रहना, लेकिन रुचि है कि जरा सा ये मजा ले लूं, जरा सा ये लूं, जरा सा ये लूं। हकीकत में उद्देश्य और रुचि एक हो जाए तो ये जरा सा के लिए इतनी गधा मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप खींच के आएगा। मुख्यमंत्री बनकर भी वाहवाही चाहते हो और सुविधा चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर बनकर भी तो वाहवाही और सुविधा चाहते हो, सेठ बनकर भी वाहवाही और सुविधा चाहते हो, और क्या चाहते हो भाई? आपका उद्देश्य और आपकी रुचि एक हो जाए तो उद्देश्य शाश्वत सुख का है, रुचि भी शाश्वत सुख की हो जाए तो आप सफल हो जाएंगे उस रास्ते। जैसे आप गाय खरीदने में सफल हो गए, बैल खरीदने में सफल हो गए, तो गाय और बैल के लिए तो आपने कुछ पैसों की, कुछ समय की कुर्बानी करके गाय और बैल लिया, लेकिन गाय बैल के साथ आपको चीचड़ और मक्खियों के पैसे नहीं देने पड़ते। देने पड़ते क्या? गाय या बैल आपने खरीदा तो चीचड़ और मक्खियां तो उसके साथ ही आती है। ऐसे ही उद्देश्य और रुचि एक करके परब्रह्म परमात्मा का सुख आपने लाया तो वाहवाही और सुविधाएं तो उसके पीछे अपने आप आती हैं, कुछ देना नहीं पड़ता है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। तुलसीदास महाराज सो रहे, रात को चोर आए। बाबा को इतने लोग मानते, खूब सुख है, खूब सुविधाएं हैं, यश है, तो बाबा के पास खजाना भी तो होगा। रात को चोर आए, लेकिन उन चोरों को कुटिया में घुसने की वासना थी। उसके पहले सीता के पति श्री राम और सीता के देवर लक्ष्मण दोनों तीर कमान लेकर खड़े दिखाई दिए चोरों को। चोरों ने देखा कि ये इतने अट्टे कट्टे युवक और मानो हमारे को तीर मारने की बस इंतजारी में है। चोर भाग गए, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। फिर देखा तो वही के वही अभी भी जगे ही है, एक भी सोया नहीं। ऐसे फिर गए, रात भर कई बार चक्कर काटे। प्रभात हो चली, वो कई बार दर्शन का फल हुआ कि उनकी रुचि बदल गई। फुट फुट कर तुलसीदास के चरणों पर आंसू बहाए कि महाराज अपने 2 चौकीदारों का केवल दर्शन ही करा दो। तुलसीदास ने कहा कौन से चौकीदार? बोले हम चोर हैं, रात को चोरी करने आए थे। तुम्हारे ऐसे एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण ऐसे चौकीदार थे कि उनको देखते ही बनता था और भाग गए। फिर आए। अब तो उनके दर्शन से जो आनंद मिल रहा है वो महाराज चोरी करके धन संपत्ति पाकर भोग भोगेंगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा जो तुम्हारे चौकीदारों के दर्शन से मिल रहा था। महाराज अपने चौकीदारों के दर्शन करा लो।
तुलसीदास समझ गए कि मेरे को जो चाहिए वो चीजें, सुख सुविधा, राम रूपे ही वो खजाना आया है, उद्देश्य पूरा हुआ है, तो ये चीजें तो उसी की भी रक्षा भगवान को करनी पड़ती है। आप ईश्वर के तरफ चलो तो आपको जो जरूरत है सहाय की, सहयोग की, उन्नति के साधनों की, उसके लिए आपको सिर पटकाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएगा। जैसे आपका बेटा है, एक पढ़ना चाहता है दिल्ली में, आप करनाल में रह रहे, दूसरा बेटा है धंधा करना चाहता है, और तीसरा बेटा बुद्धू सिंह है, तो आप क्या करोगे? जो पढ़ना चाहता है उसको एडमिट करा दोगे तो उसके बाकी की सामग्री भी आप उसको जुटवा दोगे। महीने 2 महीने उसके पास मनी ऑर्डर जाएगा तो कोई आकाश में नहीं आएगा, आकाश से मनी ऑर्डर नहीं आता है, बाप का भेजा हुआ आता है। जो दुकान करता है, धंधा करता है, उसको आप धन राशि की व्यवस्था कर दोगे, लेकिन जो महामूर्ख है उसको बोलोगे चल गाय भैंसे चरा या खेत खली में देखता रहे। खेत खली वाले को ज्यादा सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको पढ़ाई में सहयोग मिले, ऐसा आपको मनी ऑर्डर भेजने की रुचि हो जाती। जो धंधा करता है उसको धन राशि और व्यवस्था में आपकी रुचि हो जाती है। ऐसे ही पिता का पिता जो परब्रह्म परमात्मा परम पिता है, आपकी जैसी रुचि बन जाती है उसी प्रकार का वहां से वातावरण में से सहयोग मिलने लग जाता है। रुचि अगर हल्की है तो गाय भैंस चराओ, रुचि अगर पापड़ बेचने की है तो बाप तुरे को 2 लाख रुपए थोड़े देगा, लेकिन रुचि अगर तुझे मैनेजिंग डायरेक्टर होने की है, रुचि अगर तुझे कोई बड़ा व्यापारी होने की है, तो पिता तुझे उस रास्ते में सहयोग करेगा। तो आपकी रुचि हल्की चीजों के लिए है तो तुम्हारा चैतन्य उसमें तुम्हें सहयोग करता है। रुचि अगर चैतन्य परमात्मा को पाने की हो तो उसमें भी वो सहयोग करता है, संत दिलाता है, साधन देता है और रिद्धियां सिद्धियां बख्श देता है। आपको उन रिद्धि सिद्धियों के लिए अलग भजन नहीं करना पड़ता है, आपको सफलताओं के लिए और जगह मत्था नहीं मारना पड़ता है, आपको स्वस्थ रहने के लिए दूसरे कोई किताब या डॉक्टरों के पैर नहीं दबाने पड़ते हैं। स्वास्थ्य की भी प्रेरणा आपको भीतर से देता है और प्रसन्नता का भी प्रसाद भीतर से देता है। आप तो सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होते, लेकिन आपके प्रति जो आदर श्रद्धा करता है उनको भी आप स्वस्थ, सुखी और सम्मानित करने में सफल हो जाते। वो इतना खजाना लुटा सकता है वो यार। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हमारी रुचि और उद्देश्य डिफरेंट है। रुचि हमारी क्या है कि आंखों को जरा दिखा के मजा ले ले, जीभ को चखा के मजा ले ले, नाक को सूंघा कर मजा ले ले, नस नाड़ियों की, पति पत्नी के नस नाड़ियों को गुदगुदी करके काम विकार का मजा ले ले। इस प्रकार की हमारी रुचि हलकट रुचियों को ही हम पोषते रहते हैं और उद्देश्य है सदा सुखी रहे। यहां हम मार खा जाते हैं। बुद्धि वाला बुद्धि भी उसी हलकट रुचि को पूरी करने में लगाता है, पैसे वाला पैसा भी उसी हलकट रुचि को पूरी करने में लगाता है। नहीं, रुचि हमारी ऊंची होनी चाहिए। ऊंची रुचि, ऊंचा उद्देश्य तो प्राणी मात्र का है। देर सबेर हर मनुष्य ऊंचे उद्देश्य को हासिल होएगा, चाहे लाख जन्म ले, लेकिन जब तक ऊंचे उद्देश्य को हासिल नहीं होगा तब तक वो भटकता रहेगा, जन्मेगा और मरेगा, जन्मेगा और मरेगा। दो मित्र संत थे, एक मुल्ला था, दूसरा सन्यासी साधु। दोनों यात्रा कर रहे थे। ब्राह्मणों की बस्ती में उन्होंने रात बिताना चाहा, डेरा डाला। ब्राह्मण माई दोनों साधुओं को लिए खिचड़ी और दही ले आई। हिंदू साधु ने तो खाया, लेकिन वो मुसलमान जो फकीर था, मुल्ला था, उसने बोला अपने वाले नहीं है। ब्राह्मणी ने कहा नहीं, यहाँ तो ब्राह्मणों की बस्ती है, मुसलमान नहीं। उसने कहा माई धरते उधर।
पड़ी रही खिचड़ी और दही। सन्यासी ने तो खा लिया, थोड़ा घूम घाम के सो गया, लेकिन वो मुल्ला भूखा मर रहा। रात को नींद नहीं आई, करवटें ले रहा था। माई को पता चला कि इसने मेरी खिचड़ी नहीं खाई। माई का जो पोता था MBBS का एग्जाम दे रहा था। वो सुबह छत पे टहलते टहलते कुछ पक्का कर रहा था पाठ। वो क्या देखता कि सुबह सुबह मुल्ला जल्दी से जगा, अंधेरे अंधेरे में इधर उधर ताकता है, किसी ने देखा नहीं, और मुल्ला जल्दी जल्दी रात की पड़ी हुई बासी खिचड़ी और दही खा रहा है। तू जादू जाए, तू जादू जाए। वो छोरा जरा दिल लगी वाला था, MBBS का एग्जाम देने वाला कोई मूर्ख तो नहीं था, मेडिकल स्टूडेंट था। वो भागा भागा आया, उस मुल्ला से पूछा, मुल्ला तुमने तो कहा कि हम इन हिंदुओं की नहीं खाएंगे, और खिचड़ी रात भर पड़ी रही, अभी क्यों खा रहे हो चुपचाप बासी करके? मुल्ला ने बोला क्या करिए, भूख मरिए तो जख मार के खिचड़ी खाइए। बोले जख मार के खिचड़ी खानी पड़ी तो ताजी खा लेते तो क्या घटा था? रात भर भूखे मरे और बासी करके खा रहे हो तो ताजी खाई तो क्या घटा था? ऐसे ही आपका मन भी मुल्ला का ही नकल करता है। आपका उद्देश्य है सदा सुखी रहने का, फिर इधर उधर उधर दुखी हो के फिर कई करोड़ों जन्मों के बाद आप सच्चा सुख पाए, उसे अभी पालो तो आपके बाप का बिगड़ता क्या है? घाटा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि जिनका उद्देश्य सही था और रुचि भी सही थी वो कोई भूखे मर दे, वो कोई कपड़े नहीं पहन दे, वो कोई शयन नहीं कर दे, वो कोई गाड़ी मोटरा विच नहीं घूम दे। क्या सड़ गल गए क्या हुए? जिनका उद्देश्य और रुचि ऊंची हुई वो भी खांदे पींदे हैं, उन्होंने भी फूल हार होता है, वो सारी सहूलतें उनके चरणों में मंडार दी है ना, वो उन्होंने दास नहीं है और असी दास हो जाते हैं। आए तू मिले, ओ तू मिले, वो सच्चा सुख लिया फिर नकली सुख दे रहा, दास की करो ने। आपकी रुचि है गाय की, आपने गाय ले ली, फिर वो चीचड़ और बगैया की आपकी रुचि नहीं है, पड़ी है तो पड़े। मनुष्य स्मृति में आता है, श्रुत्वा स्पृष्टवाच दृष्टवाच भुक्त्वा ध्रात्वाच यो नरः न हर्षति न ग्लायति वा स विज्ञो जितेंद्रिय। वह जितेंद्रिय पुरुष हो जाता है। वह जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर, सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। मनुस्मृति का ये 2 अध्याय का 18वां श्लोक है। अब गुरुवाणी को ले आओ। रहत माया में फिरत उदासी, कहत कबीर मैं उसका दासी। कबीर जी की वाणी। गुरुवाणी को ले आओ। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। आप निर्लेप हो जाएंगे। खाते पीते लेते देते सूंघते झांकते सब कुछ करते, आप कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। केवल रुचि और उद्देश्य दोनों की एकता कर दो। उद्देश्य सबका है कि मैं सदा सुखी रहूं, लेकिन रुचि सदा सुखी रहने के साधनों में नहीं हो रही। बोले भगवान में मन नहीं लगता क्योंकि रुचि नहीं है सदा सुखी रहने के साधन में, इसीलिए नहीं लगता। रुचि है नश्वर में और मन लगाना चाहते शाश्वत में। जिन्होंने खूब भोग भोगे क्या वो मुक्त हो गए? नहीं, वो नरकों में सड़ रहे हैं, यहाँ अकाल मर रहे हैं, यहाँ बीमार होकर पड़े हैं, यहाँ इनकम टैक्स के छापे से डर रहे हैं। लेकिन जिसने सच्चा सुख पाया उनके यहाँ तो इनकम टैक्स कमिश्नर खुद उपहार लेकर हाथ जोड़ के खड़े होंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जहां दुनियादार डरते कांपते हैं, जहां दुनियादार सिर पटकते, आशिक वहां कदम रखते हैं। तो गीता के इस श्लोक से हमको समझना चाहिए कि हमें योग युक्त बनना चाहिए।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। आप योग युक्त होकर वो सच्चा सुख लेने शुरू करिए, फिर नकली संसार के सुख आपको आकर्षित नहीं करेंगे, हर्षित नहीं करेंगे, शोकातुर नहीं करेंगे। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। जो लोग धर्म का उपदेश करते हैं और उनकी रुचि वाहवाही की है, उनकी रुचि आत्म शांति की नहीं है, तो वो एक दूसरे की बात काटने में अपना सब करा कराया चौपट करके चले जाते बेचारे। जयराम जी की धर्म उपदेश एक दूसरे की काट कर अपना अहम थोपने के लिए नहीं होता है। धर्म उपदेश धर्म का रस पाना और दूसरों को दिलाना उस लिए होता है। ऐसे जो संत जानते हैं, उनके संपर्क से, उनकी वाणी से हजारों लाखों दिलों को शांति, आनंद और माधुर्य मिलता है। लेकिन धर्म का भी उपयोग हम बाहर की वाहवाही के लिए करें या दान दक्षिणा के लिए करें या ऐश आराम के लिए करें, तो उस धर्म से हमें वो लाभ नहीं होगा जो धर्म से लाभ हो सकता है, क्योंकि हमारी रुचि नीच हो गई। हम बन गए गुरु, कान फूंक दिया, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, ले बच्चा मंत्र, कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। क्योंकि रुचि हो जाएगी संसार के भोग की, तो गुरु की गद्दी पे होते हुए भी धंधे तो वही होंगे। बोतल बदले शराब तो वही का वही। जयराम जी की आपकी रुचि अगर ईश्वर प्राप्ति की है तो आप दुकान पे भी ईमानदारी से जी सकते, घर में भी जी सकते हैं, और धर्म के जगत में आए तो आप बड़े ऊंचे पद को पा सकते हैं। केवल ईश्वर प्राप्ति की रुचि, बस इतना ही हो जाए। बड़े बड़े तप, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े उपवास से भी हृदय की उतनी शुद्धि नहीं होती है जितनी परमात्मा प्राप्ति की रुचि से हृदय की शुद्धि हो जाती है। बड़ा बड़ा तप किया लेकिन रुचि रही मैं तपस्वी दिखूं, मर गए। बड़ा बड़ा व्रत उपवास किया और फिर बैंड बाजों से निकलवाई अपनी शोभा यात्रा। मैंने 28 उपवास कर छड़े, अभी 29वां है। आज तक मेरे इलाके के सारे साधु और साध्वियों ने जितने उपवास करे उन सब से मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो मैं तो बना रहा ना, भूखा मर के भी मैं को तो पोष रहा है। शरीर कटावे होमी देवे, तदपि मन का मैल न जाए। शरीर को टुकड़े टुकड़े करके भी अगर रुचि नश्वर रही तो आपके मन का मैल नहीं जाएगा। लेकिन रुचि ईश्वर को पाने की हो गई तो आप महाराज, मन का मैल आपके पास टिक नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर को पाने की रुचि। महाराज ये बात तो हम समझ गए आज पहली बार कि ईश्वर को पाने की रुचि, उद्देश्य और ईश्वर प्राप्ति की रुचि, ये दो बात हो जाए तो बस बेड़ा पार हो जाना है। केवल रुचि बदलनी है। बोले हाँ बाबा जी समझ गए, लेकिन ईश्वर पाने की रुचि कैसे बने, ये सवाल है। नश्वर भोगों की नश्वरता का विचार करें। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। कोई किसी का अंत समय नहीं और अभी भी नहीं है। बच्चा पल भर भी माँ से अलग नहीं होना चाहता है। माँ के लिए रोता है, माँ खिलौने फेंकती है, वो रोता है, माँ 7 काम छोड़ के बच्चे के पास आ जाती। अथवा बच्चा इधर उधर से रेंगता रोता माँ की गोद में चला जाता है। माँ इतनी प्यारी होती है बचपन में। समय बढ़ा और माँ के प्यार को उसने देखा कि अब जरूरत नहीं है, अब तो दाढ़ी वाले गुरु की भी जरूरत नहीं है, चोटी वाले पत्नी रूपी गुरु की जरूरत है। अब वो जिस माँ के बिना 2 घंटे नहीं रह सकता है, अब वो बूढ़ी माँ के सामने ताकता तक नहीं है। 24 घंटे में 1 आध घंटा भी उस माँ के आगे नहीं बैठ सकता वो बंदा, क्योंकि उसकी रुचि बदल गई।
बदलने वाले शरीरों में रुचि नहीं रहती, बदलने वाले भोगों में रुचि सदा नहीं रह सकती। अबदल रब में ही, जो अबदल है उसमें ही रुचि अबदल टिक सकती है। जिस माँ के बिना हम लोग 1-2 घंटा नहीं ठहर सकते थे, उस माँ को अब घंटों भर क्या कई दिनों भर हम भूले बैठे, क्योंकि पत्नी में रुचि हो गई। और पत्नी का शरीर बीमार हो गया या स्वभाव चिड़चिड़िया हो गया, तो फिर कुछ लोग लवरी सिस्टम से दूसरी जगह भटकते, तो कुछ लोग फिर भागे कूदते रोते रहते और फिर पेग पीते और फूंकते हैं। जितना जितना रुचि संसार की चीजों में रखेगा, उतना उतना वो जीव बेचारा दुख को ही बुलाता है। रुचि रखी पति पत्नी के सुख की, और थोड़ी घड़ी सुख मिला और बेटी हो गई, 18 साल खिलाओ पिलाओ, फिर जमाई खोजो और जिंदगी भर नाक रगड़ते रहो। संसार का थोड़ा सा मजा लिया तो जिम्मेदारी इतनी, और सत्य का कितना भी मजा लिया जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, अपितु सत्य तुम्हारा इर्द गिर्द रक्षा करने के लिए तत्पर है। रुचि बदलने में एक धक्का ही काफी है। तुलसीदास की पत्नी ने, रत्नावली ने पति को कहा कि हाड मास की देह मम्मा, तामे इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटे भवभीति। पति ने कहा देवी फिर से कहो। देवी ने फिर से सुनाया, सदा के लिए हाथ जोड़े गए जंगल में रो रहे कि हे भगवान मुझे तुझ में रुचि हो जाए, लेकिन मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं कुटिल, और तुझ में मेरी प्रीति कैसे हो। है मेरे रब, तुझ में प्रीति न हो तो कम से कम तेरा दीदार न हो तो कम से कम तेरे संतों में ही मेरी प्रीति कर दे। लेकिन संत के चरणों में प्रीति होना भी पापी आदमी के लिए बस की बात है। तू मुझे संत न बनाए, संतों के चरणों में प्रीति न दे, तो कम से कम संत के द्वार का मुझे सेवक ही बना दे, ताकि उसके संग से भी मुझे तेरा रंग लगेगा। फिर रोते हैं कि मेरी क्या ताकत कि मैं संत का सेवक बन सका। मैं संत का सेवक नहीं बन सकता हूं, तेरा संत नहीं बन सकता हूं, तो कम से कम मुझे संत के द्वार का घोड़ा बना देना। वो कथा कीर्तन करने जाए तो मैं उसके काम आ जाऊं। फिर रोए कि भगवान, में संत के द्वार का वो सेवक मनुष्य तो नहीं, पशु भी नहीं बन सकता, घोड़ा भी शायद मैं बनने के काबिल न हूं, क्योंकि संत का इतना सानिध्य लेने का मेरे भाग्य में किथे। कम से कम तू मुझे संत के द्वार की गाय बना देना कि दूध उनकी सेवा में जाए, वही दूध ब्रह्म ज्योति में भक्ति में खर्च होगा, मेरा इससे भी कल्याण हो सकता है। फिर आंसू टपके, आंसू पहुंचे, हे रब मेरी वो शक्ति नहीं है, मेरी वो योग्यता नहीं है कि मैं संत के द्वार की गाय बनने की भी आपसे प्रार्थना करूं। अब तो इतना तो तू जरूर कर दे कि मुझे संत के द्वार का कुत्ता ही बना देना, उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी, बार बार संत की निगाह मुझ पर पड़ेगी, उसके हाथ की रोटी राटी कभी मिलेगी, देर सबेर मेरा दिल शुद्ध होगा, फिर कई जन्मों के बाद मैं तेरा संत बन जाऊंगा, तेरे को पाने की रुचि वाला बन जाऊंगा। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा, भगवान कुत्ता क्यों बनाए, गाय क्यों बनाए, घोड़ा क्यों बनाए, दास क्यों बनाए, सीधा भगवान ने उठाकर संत बना दिया तुलसीदास को। तो भगवान पाने की रुचि के लिए भगवान को प्यार करो, भगवान को प्रार्थना करो और भगवान के नाम का जप करो। आप मेले में जाते हैं तो एकाएक जिस किसी को आप आलिंगन नहीं करते, एकाएक सब आदमी को देखकर आप चिपकते नहीं हैं। मेले में हजारों लाखों आदमियों को देखकर आप खुश नहीं हो जाते, लेकिन जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने सुमरण किया है, जिसके बारे में आप मिलना चाहते हैं, वो व्यक्ति अगर दिखता है तो अरे अरे भैया बड़ा आनंद आता है। ऐसे ईश्वर के विषय में आप बार बार सुनिए, ईश्वर का नाम आप बार बार लीजिए, तो ईश्वर को पाने की रुचि तीव्र हो जाएगी और ईश्वर मिलेगा तो मुलाकात हो जाएगी।